खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी जिले वासियों को ATL न्यूज परिवार की ओर से दीप मालिका के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर को दबोच देसी विदेशी हथियार किए बरामद। बानसूर में हुए मर्डर को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। दीपावली पर जगमगाया अलवर और आतिशबाजी के दिखे नजारे। वहीं श्रेष्ठ मुहूर्त में किया लक्ष्मी पूजन। पुश्तैनी मकान के विवाद में भाइयों में चले लात घूसे और 6 हुए घायल। कालाकुआ की घटना का CCTV फुटेज भी आया सामने। और बहू से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग ससुर को हमला कर किया जख्मी। विजय मंदिर थाना क्षेत्र की यह घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या प्रकरण में जिले की स्पेशल टीम और पनियाला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य 25,000 रुपयों की इनामी बदमाश संजय जाट को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 देशी और विदेशी हथियारों सहित 20 कारतूस भी बरामद हुए हैं। वारदात के वक्त काम में ली गई बोलेरो कैंपर को भी जब्त किया गया है। कोटपुतली बहरोड पुलिस कप्तान देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पनियाला थाने पर प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। गौरतलब है कि जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में 24 जून 2025 को बाईपास रोड पर शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला स्पेशल टीम और पनियाला थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य संजय जाट को पकड़ लिया गया। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ निवासी इस बदमाश से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त हुए हैं। ASP वैभव शर्मा के निर्देशन और DSP राजेंद्र बुर्डक के सुपरविजन सहित पनियाला SHO रणवीर सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस बदमाश के तार कई कुख्यात गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। SHO को सूचना मिलने के बाद वे जाप्ते के साथ बिंजाएडा रोड पर पहुंचे और नाकाबंदी कर वांछित अपराधी संजय जाट को दबोच लिया। उस पर 25,000 रुपयों का इनाम रखा गया था। इस शातिर पर आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न संगीन अपराधों में 8 प्रकरण दर्ज हैं। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल विक्रम और संजय धनखड़ सहित DST टीम की विशेष भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि विगत 24 जून की दोपहर करीब 12 बजे बानसूर के अलवर बाईपास पर एक दर्जी की दुकान पर शराब ठेकेदार टुल्ली बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए अभियुक्तों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर दी थी। कार्रवाई की है, विशेषकर DST टीम का भी बड़ा योगदान रहा है। सर, पूरा मैटर क्या है, कहाँ से इतना जखीरा पकड़ा? जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के पीछे जो घटनाएं हुई उस पर उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए इसको और अधिक सक्रिय किया। और श्रीमान DGP साहब, हमारे IG साहब व उच्च अधिकारियों के निर्देश पर DST टीम व सभी को एक्टिवेट किया गया, जिस पर हमारे थाने का एक वांटेड था जो 125/25 मुकदमा भावरों में दर्ज हुआ था। उसमें फरार चल रहा था संजय जाट और सुनील जाट, जो कि इनामी भी है। 25,000 जिस पे इनाम घोषित किया जा चुका था। और पूर्व में भी ये जो कृष्ण पहलवान है उसके साथ कई वारदातों में रह चुका है। और कृष्ण पहलवान आपको पता है कि हैरी बॉक्सर, और हैरी बॉक्सर से ऊपर जाएँ तो लॉरेंस बिश्नोई, ये सब एक गैंग की जुड़ी हुई है। उसके तहत इसको जो है पुलिस की सूचना और DST की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इसके पास जो हथियार मिला वो बेरेटा मेड इन इटली और 2 मैगजीन के और कारतूसों के। और फिर जब इसे कड़ी पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में इसने जो है और हथियार भी होना बताया, जो कि इसकी सूचना पर निशानदेही से जो है वो बरामद किए गए। और जो सूचनाएँ इसकी जो है आपको मैं बताऊं कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देशी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं, जिसमें एक विदेशी पिस्टल बेरेटा मेड इन इटली, 6 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल में मैगजीन के, 3 देसी कट्टे और एक अपने जो लोकल भाषा में पचफेरा बोलते हैं वो,
5 जिंदा कारतूस देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल और अवैध हथियारों के वक्त इसने जो बोलेरो कैंपर साथ मिली थी उसको भी जब्त किया गया है। तो कुल कार्रवाई में 12 देसी विदेशी हथियार व 20 जिंदा कारतूस। टीम में जो कार्रवाई की वो SHO यहाँ रणवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, ईश्वर सिंह हेड कांस्टेबल, और जो विशेष भूमिका रही वो देवेंद्र हेड कांस्टेबल, विक्रम कांस्टेबल DST और संजय चंद्रकट कांस्टेबल DST के। तो इस तरह जो है एक अच्छी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई हथियारों के खिलाफ और इन गैंग्स के खिलाफ हुई है और निश्चित ही आगे इसके और भी जो है हम इसमें तह में जाएंगे कि हथियार कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो प्रयास ये रहेगा कि जिन जिन के पास भी इन्होंने दिए हैं या जिनसे लाए हैं उन सबको 111 के अंदर हम जो है एंटी गैंगस्टर एक्ट में जो है हम सबको गिरफ्तार करें। सर, जो पकड़े गए वेपन्स हैं इनको आपराधिक घटनाओं में काम लेते थे या कुछ सप्लाई या बेचने का काम करते थे? ये अब पूरा इसको रिमांड पे लेंगे और चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी आपको पता है कि बानसूर में जो है सुनील उर्फ टुल्ली मर्डर में जो है इन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे। अलवर में दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा सैंपल भरे गए। इसी क्रम में दाऊदपुर कॉलोनी स्थित आशीष स्वीट्स से मिश्री मावा का नमूना लिया गया है। वहीं नौगावा रघुनाथगढ़ से आवेश डेयरी से पनीर एवं दूध का नमूना लिया गया। यहां करीब 400 लीटर दूषित खट्टे दूध को नष्ट किया गया है। इसी तरह गोंदगढ़ मोड़ से जोधपुर मिष्ठान भंडार से काजू कतली के सैंपल लिए गए। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के सभी खाद्य विक्रेताओं को अपने फूड लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने और साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया। दीपोत्सव का मुख्य पर्व दीपावली सोमवार को परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन हुआ, साथ ही शाम ढलते ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। गौरतलब है कि शहर के बाजारों में व्यापार महासंघ द्वारा आकर्षक सजावट की गई है। ऐसे में बाजार जगमगा रहे हैं। कंट्रोल रूम से उपसकर्षक ऐसा प्रतीत होता है जैसे जगमगाती लाइट्स की चादर तान दी गई है। इसके अलावा नंगली सर्किल सहित प्रमुख चौराहों पर भी लाइटिंग की गई है। उधर निजी स्तर पर भी भवनों पर भव्य सजावट की गई। अलवर की RG बिल्खा होटल एंड रिसोर्ट में रंगीन आतिशबाजी का नजारा देखते ही बनता था। देर तक यहां आसमान में यह दृश्य नजर आते रहे, साथ ही आकर्षक लाइटिंग भी की गई। और वहीं दीपावली पर ATL परिवार की ओर से अलवर के संजय नगर स्थित कार्यालय में हर साल की तरह दीपावली पूजन किया गया। इस मौके पर लक्ष्मी का पूजन हुआ, साथ ही आरती की गई। यहां विधि विधान से पंडित रविंद्र तिवारी ने पूजा अर्चना कराई। इस मौके पर निदेशक मुकेश गुप्ता सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। वहीं इस बार दीपावली के अवसर पर सराफा व्यवसायियों की बिक्री सोने चांदी के बढ़े दामों के कारण कुछ फीकी रही। सोने के भाव आसमान पर हैं। ऐसे में चांदी के सिक्के, मूर्तियां, चांदी की मछली, लक्ष्मी गणेश और राधा कृष्ण की मूर्तियों की बिक्री हुई है। हालांकि ज्वेलर्स को कुछ दिन बाद विवाह शुरू होने से बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। गौरतलब है कि चांदी का भाव 1,70,000 रुपए प्रति किलो एवं सोने के दाम करीब 1,31,000 रुपए तोले चल रहे हैं। वहीं अधिकतर लोग फैंसी आइटम को ही पसंद कर रहे हैं। इस वर्ष दीपावली के पावन अवसर पर सराफा व्यवसायियों के यहाँ भावों को देखते हुए ज्वेलरी मार्केट में 10 से 20% का मद्दा रहा, लेकिन सोने की बार एवं चांदी के सिक्कों की डिमांड ज़्यादा रही। मूर्तियां भी बिकी हैं, लेकिन 10-5%, 20% गत वर्ष के मुकाबले ज्वेलरी का मार्केट कम रहा। आगामी जो अंदेशा है वो अभी चांदी के भाव मैं समझता हूँ कि अभी रुकने वाले नहीं हैं, ना ही सोने के भाव आगे रुकने वाले हैं, क्योंकि चांदी और सोने का जो डिमांड है वो पूरे देश में, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी मांग बढ़ रही है। उस कारण आगे भी इसकी शॉर्टेज बनी रहेगी। तो मैं ग्राहकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, वो जितना भी अपना शादी ब्याह का या घरेलू जो लेना चाहें वो इस जो भाव टूटे हैं इसमें आप परचेजिंग करें और अपने आप को धन्य बनाएं। दीपावली पर
चांदी सोने की बिक्री खूब हो रही है। और इस समय चांदी का भाव क्या चल रहा है? इस समय चांदी का भाव आज की तारीख में 1,70,000 रुपये के लगभग का है, जबकि सोने का 1,31,000 रुपये 10 ग्राम का है। चांदी का भाव 1 किलो का होता है और सोने का 10 ग्राम का भाव चलता है। कारोबार ठीक है, ऐसा नहीं है कि कारोबार नहीं है, कारोबार ठीक चल रहा है, ग्राहकी हो रही है। लेकिन गत वर्ष की तुलना में ज्वेलरी मार्केट में ख़ास तौर से 10 से 20% की कमी है। तो लोग किस तरह का ज़्यादातर आइटम, फैंसी आइटम ज़्यादातर फैंसी आइटमों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फैंसी आइटमों की ज़्यादा डिमांड है इस समय, जिसमें तरह तरह के आपके आइटम जो आए हैं उनकी डिमांड ज़्यादा चल रही है। अलवर के कालाकुआ बनियाका बाग में पिता के पुराने मकान को लेकर भाइयों के परिवारों में जमकर लात घूंसे चल गए। इस झगड़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला रविवार रात करीब 9:30 बजे का है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी फर्जीवाड़ा कर मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। घायल मदन लाल सैनी ने बताया कि वे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहा था। इसी दौरान उनके बच्चे ने फोन कर बताया कि उसे आरोपियों ने दुकान पर पकड़ लिया और पीट रहे हैं। ऐसे में मदन लाल नीचे आया तो उस पर हमला कर दिया गया। यह झगड़ा 2 भाइयों के परिवारों के बीच हुआ है। घायल मदन लाल, रामजीलाल सैनी, खेमचंद सैनी, सचिन और बाबूलाल सैनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मदन लाल ने बताया कि यह मकान उनके पिता नानक राम सैनी का था। इस मकान को लेकर पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 20 साल तक केस चलने के बाद मकान उनके नाम हुआ, लेकिन अब बड़े भाइयों के परिवार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अखेपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मेरे घर के ऊपर खाना खा रहा था तो मेरे आरओ ठीक करने के लिए आया हुआ था बच्चा। उस बच्चे को इन्होंने खुद की दुकान के ऊपर पकड़ लिया। फिर बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया, बोलो पापा ये मार रहे हैं। मैं गया तो मेरे भी लड़ दिया इन्होंने हाथ में। एक तो था सोनू, एक था मोनू, एक था रामलाल, एक था रामस्वरूप और एक था कमलेश, एक था मुकेश, एक था चैनू, एक था गुन्नू। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने मेरे लड़ दिए और मेरे को नीचे पटक दिया बहुत बुरी तरह से। किस बात को लेके झगड़ा हुआ ये? झगड़ा इस बात का है, पुराना हमारा मकान है, वो मकान इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, रामस्वरूप ने प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े से नाम करवा ली। हमारा उस पर कोई साइन नहीं किया, इसने पट्टे भी ले लिए फर्जीवाड़े से। अच्छा, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? वो प्रॉपर्टी मेरे बाप की थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था नानक राम सैनी। अच्छा। और अब हमने हमारी प्रॉपर्टी, हमने 6 भाइयों ने प्रॉपर्टी ले ली है और पुराना मकान हमने हमारे 2 भाइयों को दे दिया, घनश्याम और लक्ष्मण को दे दिया। उन्होंने 20 साल केस लड़ा है। हमारे चाचा ने 60 साल के बाद इस मकान के ऊपर केस कर दिया था। 60 साल के बाद उन्होंने 20 साल, घनश्याम ने और लक्ष्मण ने केस लड़ा है 20 साल। रामस्वरूप क्या लगते हैं आपके? रामस्वरूप लगता है बड़ा भाई। इसके बेईमानी आ रही है, कभी तो कहता मैं इस मकान को बेचूंगा, 2 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। नहीं मकान को। बहू से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग ससुर पर हमला कर दिया गया, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम दिलालपुर की है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह एक बुजुर्ग की बहू घर के आंगन में सफाई कर रही थी, तभी जेठ ने उसके साथ छेड़छाड़ कर डाली। बहू के शोर मचाने पर ससुर ने विरोध किया तो जेठ सहित 3 लोगों ने बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते बुजुर्ग का हाथ टूट गया। विजय मंदिर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। सुबह में खड़ो हुयो, घर में रो छोरा की बहू छेड़ी उनने और 3-4 बाप बेटा ने मेरा हाथ में दी ताड़ी। अच्छा, हाथ किस किसने मारा आपको? वो है नासर, साहिल, अक्की। क्या करते जो वहाँ का लड़का है? अच्छा, वो 3 बाप बेटा उनके एक लड़ाई किस बात पर हुई थी? वो बहुत झाड़ू लगा रही, बहुत छेड़ी है, बहुत छेड़ी उनका लड़का ने। जब बहुआ से कही भाई बदतमीजी की करे तो वो सारा अगर मैं एकदम खड़े होकर गयो, फिर मेरे जाते ही दे दी।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। रविवार देर रात गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 12:30 बजे की है। ट्रक ड्राइवर साइड से ट्रेलर में टकरा गया था। गंभीर हालत में चालक को अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार दोपहर गोविंदगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान सहारनपुर यूपी निवासी समीप के रूप में हुई है। समीम ट्रक चालक था और यमुनानगर हरियाणा से मुंबई थाने की ओर प्लाई बोर्ड लेकर जा रहा था। हादसे के समय ट्रक में उसके साथ कंडक्टर सीट पर बैठे वकील बेग बाल बाल बच गए। परिजनों के अनुसार समीम बेग 2 बच्चों का पिता था और 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। ये रात को तकरीबन 12:30 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? ये एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली मुंबई आए? दिल्ली मुंबई हाईवे पर, गोविंदगढ़ इलाके में। गोविंदगढ़ इलाके में 91 नंबर पर। अच्छा, तो ये मतलब कैसे हुआ है एक्सीडेंट? देर रात में हुआ जी, 12:30 बजे करीब 2 गाड़ी टकराई आपस में। आपस में टकराई? हाँ, दोनों ट्रक हैं? दोनों ट्रक हैं। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जमुनानगर से मुंबई थाने सामान लेकर? क्या सामान ले जा रहे थे? इसमें प्लाई सीट थी। फिर अस्पताल लाए थे इसके बाद अस्पताल ले गए, मौत हो गई। फिर यहाँ इन्होंने ऑक्सीजन लगाई। अलवर शहर के मेहताब सिंह का नोरा क्षेत्र में दीपावली के दिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। 16 वर्षीय निखिल सैनी अपने दोस्तों के साथ कार्बेट गन लेकर आया था। बताया जा रहा है कि उसने गन को खाली कर उसमें पानी भरा था। इसी दौरान अचानक गन फट गई और बारूद उसके चेहरे और आंखों के पास जा लगा। हादसे में निखिल गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने निखिल को तत्काल जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। निखिल के दोस्त दीपक सैनी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि दीपावली जैसे त्योहारों पर बच्चों को ऐसी खतरनाक चीजों से दूर रखें, क्योंकि लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो प्लास्टिक का पाइप होता है ना, गंधक पोटास कार्बेट वाला, उसमें पानी डाला था तो उससे वो फट गया। उसकी आंख में ना बारूद छा गया, आंख में बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीज बहुत गंदी है, ये बारूद पोटास बिल्कुल गंदी है, मत बजाओ। मैं तो ये हम जला रहे थे क्या कर रहा था? हाँ, वो पोटास बम भी है, वो एक तरह का। वो आंख में आ गया, सीधा फट गया, पीछे आ गया, वो बैक मार गया। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना होगी 10 बजे करीब। दीपावली पर दिव्य भारत युवा संघ ने बालकों के साथ दीपावली की मिठाइयां बांटकर दीपावली मनाई। गणेश गुवाड़ी स्थित कैला माता एकलव्य बाल निर्माण केंद्र, माता भगवती देवी बाल संस्कार शाला, खारवा एवं प्रताप नगर में संचालित महाराणा प्रताप बाल संस्कार शालाओं में यह कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर बालकों को हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा एवं अखंड ज्योति पत्रिका प्रदान की गई। निरंजन गुप्ता ने हनुमान चालीसा भेंट की और गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ दिव्य भारत युवा संघ ने मिठाइयां बांटी। युवा प्रभारी जितेंद्र यादव, मुकेश गुप्ता, ममता गुप्ता एवं नीलम सारस्वत ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। दीपावली के पावन अवसर पर सहयोग सेवा संस्थान द्वारा सार्थक दीपावली कार्यक्रम मनाया गया। वहीं इसके तहत जरूरतमंद बच्चों को विभिन्न स्थानों पर फल, मिठाई और पटाखों की तैयार किट पहुंचाई गई। किट पाते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। सार्थक दीपावली कार्यक्रम में सहयोग सेवा संस्थान के आकाश मेमोरिया, प्रमीला गुप्ता, धर्मवीर यादव, गौरव खंडेलवाल, अमित खंडेलवाल, प्रतीक गुप्ता, गर्वित खंडेलवाल, लक्षित खंडेलवाल और संभव शर्मा आदि मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जूली के समर्थक पहुंचे। वहीं शुभकामनाओं के आदान प्रदान का दौर चला। जूली ने कहा कि दीपावली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि खुशियां बांटना और प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान लाना है। ऐसे में इस दिन हमें जरूरतमंदों के जीवन में रोशनी फैलाने का संकल्प लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने दीपों की उजारे में प्रकृति को भी सुरक्षित रखने में भागीदारी की अपील की है। जाट समाज सहायता समिति ने अध्यक्ष जीत कौर सागवान का दीपावली पर अभिनंदन किया। इसके अलावा अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास के निर्माण पर चर्चा की गई। समिति सदस्य डॉक्टर निहाल सिंह ने बताया कि जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने भी संगठन के प्रतिनिधि से मिले, उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा बालिका छात्रावास के निर्माण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हंसराज चौधरी, राजेश चौधरी, मोहन सिंह, नारायण चौधरी, वीके चौधरी, भागीरथ चौधरी, सुनील अहलावत, महेंद्र नरेंद्र चौधरी, डॉक्टर राजकुमार फौजदार और पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र आदि मौजूद रहे।
जाट समाज सहायता समिति की जो कार्यकारिणी की आज बैठक हुई हमारे जिला प्रमुख साहब के साथ में, उस बैठक में हमने अभी जो चर्चा की थी बालिका छात्रावास जो कि प्लॉट नंबर 8 अम्बेडकर नगर में निर्माण करने का हमारा प्रस्ताव है, उसके लिए सभी के सहयोग से, जाट समाज सहायता की समिति के सहयोग से, जाट समाज विकास समिति के सहयोग से और हमारे जिला प्रमुख साहब के सहयोग से हमने 45 लाख रुपए इकट्ठा किया, वो UIT में जमा करा दिया और अभी उसकी रजिस्ट्री हम कराने जा रहे हैं जल्दी ही। और उस पर एक भव्य, बहुत ही शानदार हम बालिका छात्रावास निर्माण के लिए आज जिला प्रमुख साहब के जो निवास पर हमने सभी ने बैठ कर के चर्चा की और बहुत ही शानदार हमारी बैठक रही। इसको हम इतना ज़बरदस्त भव्य बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी ध्यान रखें कि वास्तव में किसी ने कितने तन मन धन से काम किया और हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हम पूरे जो हमारी समिति है राजस्थान में रजिस्टर्ड है और पूरे राजस्थान में इसको हम फैलाएंगे। हमारा जो प्रोग्राम, जैसे कि हमारे डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया था, अगला जो प्रोग्राम है उसको हम पूरी अगली बार अलग जिले में करेंगे और जैसा भी कोई यदि भामाशाह हमें पूरे राजस्थान में कहीं भी मिलता है तो ये हमारी समिति। दीपावली का सामान लेकर घर लौट रहे दंपति को मालखड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार सोनू प्रजापति और उनकी पत्नी कांता प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। मालखड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दंपति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उधर पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हम शॉपिंग करके मालखड़ा से घर जा रहे तो पीछे से बोलेरो वाला टक्कर मार गया। हमारी टक्कर आपको? ये मारी थी हमारे मालखड़ा से निकलते पेट्रोल पंप के पास में। घटना कब की है? ये शीशी मतलब 1:10 की बात है। हाँ, उसके बाद भर्ती कराया आपको? मालखड़ा ले गया, मालखड़ा से फिर रेफर करके नालवर आए। घायल हुआ? एक तो थोड़ी सी मेरे लगी और मेरे घर वाले के 3 जगह से हाथ टूट गया। और लगेगी? कांता। वैशाली नगर विकास समिति द्वारा JCB द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डिवाइडरों पर कटिंग की जा रही है। B और C ब्लॉक में 100 kV का ट्रांसफार्मर लगने से बिजली सप्लाई की स्थिति भी सुधरी है। इसके अलावा समिति के प्रयासों से रोड लाइट्स दुरुस्त हो चुकी है। वहीं पेयजल और लीकेज की समस्या का भी समाधान किया गया। उधर समिति द्वारा 22 अक्टूबर को B ब्लॉक पार्क मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ सुबह 10 बजे से प्रसाद का वितरण होगा। वैशाली नगर विकास समिति का अन्नकूट महोत्सव 22 तारीख को सुबह B ब्लॉक पार्क मंदिर वाले पार्क में होगा। प्रसादी वितरण सुबह 10 बजे शुरू होगा। सभी वैशाली नगर निवासियों और जो भक्तगण आसपास रहते हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से निमंत्रण है, वे आएँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने प्रदेश में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पावटा के छात्र प्रकरण में अस्पताल में आत्महत्या की बात कही जा रही है, लेकिन इस मामले में अस्पताल की लापरवाही है। वहीं दोषियों के खिलाफ जांच करके सजा मिलनी चाहिए। सैनी के अनुसार विद्यार्थी के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए या अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। सर, जिस तरह से राजस्थान में हालात हो रहे हैं, जिस तरह से नीम के थाना में जो नवोदय विद्यालय के 10वीं के छात्र को जिस तरह से अस्पताल में इलाज के दौरान हादसा हुआ है, आप पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई पहला हादसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा बहुत से हादसे हो रहे हैं। एक अभी लेटेस्ट अभी हुआ है कि नीम का थाना पाटन गाँव से 10वीं क्लास का छात्र है, ऐसे परिवार का है। तो ये दलितों पे, ये आदिवासियों पे, गरीबों पे कब तक ऐसा अत्याचार होता रहेगा? सरकार की दोगली नीति क्यों है? गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं। बीजेपी सरकार है राजस्थान में 2 साल हो गए उनको पूरा होने को। यहाँ पहले भी आज नहीं पता में तो इससे पूरा आलूर में भी ऐसे हादसे हुए थे, 2 साल में हुए थे। ऐसे कई जिलों में ऐसे हादसे होते आए हैं जिन पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा सरकार से निवेदन है, ये पाटन गाँव का जो बच्चा है जिसके साथ आत्महत्या करने किए, तो ये आत्महत्या के जो पूरे जो अपने हॉस्पिटल का प्रशासन है उसकी पूरी तरह कमी है। जब बच्चा इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है तो बीच में ऐसे आत्महत्या की नौबत क्यों आई? वहाँ तो पूरे स्टाफ होता है हॉस्पिटल का, तो अस्पताल की तरफ से ये बातें क्यों छुपाई गई? उनको उजागर करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, कलेक्टर साहब को बताना चाहिए, अन्य किसी को बताना चाहिए, उनके घर वालों को बताना चाहिए इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये दे करके अस्पताल प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है। तो मैं इसमें पूरी तरह लोग वहाँ का अस्पताल प्रशासन को
दोषी मानता हूँ। और ऐसे में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच में दोषी पाने पर उनको सजा देनी चाहिए। सर, दलित वर्ग का है छात्र और गरीब है, अपने लगता है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए और परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे पूर्व की सरकार उन्होंने कराई। दलित हो कोई भी हमारे गरीब आदमी हो, अगर ऐसा हादसा हुए हैं तो पूर्व की सरकार आदरणीय हमारे गहलोत साहब की सरकार थी, उसमें उन्होंने उनको तुरंत मुआवजे की घोषणा की है। तो मैं अभी हमारे बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे बच्चे को जो 10वीं क्लास का बच्चा है उनके परिवार को जो सरकार की तरफ से फिक्स है 25 लाख रुपए तक वो मुआवजा किसी को भी दे सकते हैं। समाचार में वक्त तो चला, छोड़ से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर में दाऊदपुर निवासी समीर नामक युवक पटाखे की चपेट में आकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार समीर कैटरिंग का काम करता है और दीपावली पर घर का कुछ सामान लेने दुकान पर गया था। इसी दौरान दुकान के पास खेल रहे बच्चों ने पटाखा जला दिया। ऐसे में पास खड़ा समीर झुलस गया। जिला अस्पताल में उसका उपचार किया गया है। दाऊदपुर फाटक क्या घटना हुई है? ये मैं कुछ सामान ले रहा था तो कोई बच्चा था, वो बम फोड़ दिया, मेरे पीछे से लग गई। अच्छा, तो कहाँ चोट है आपके? ये हाथ पे पीछे की तरफ। हाँ, क्या सामान लेना है? वैसे घर सामान लेने आए थे आप? हाँ। घटना कितने बजे की, कब की? ये अब की है, थोड़ी देर के बाद। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में स्वदेशी और आत्मनिर्भर दीपोत्सव की अपील की। साथ ही तिजारा स्थित बाबा मस्तनाथ जन सेवानम भवन तिजारा में हवन भी किया। यहां सभी के मंगल के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने सभी से मुलाकात करते हुए उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं प्रदान की। इसके बाद तिजारा, टपुकड़ा और भिवाड़ी के प्रमुख बाजारों में दीपावली की राम राम करने महंत बालकनाथ पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने की अपील को दोहराया। मालाखेड़ा क्षेत्र में पृथ्वीपुरा में सॉफ्टबॉल ग्राउंड पर दीपोत्सव एवं ग्राउंड पूजन का आयोजन किया गया। सॉफ्टबॉल कोच प्रीतम सिंह नरुका ने बताया कि हर साल की तरह अलवर जिला सॉफ्टबॉल संघ की सचिव शर्ली एवं डॉक्टर विलियमसन के निर्देशन में यह आयोजन हुआ। यहां 1 दिवसीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता भी करवाई गई, साथ ही आतिशबाजी हुई। इस अवसर पर सॉफ्टबॉल कोच प्रीतम सिंह, आशीष शर्मा, सोनू प्रजापत, पूर्व सरपंच इंदमल मीणा, संजय सेन, महेश नरुका, राकेश भैरवा, छोटेलाल यादव, अलवर सरस डेयरी डॉक्टर अनिल नरुका और मोहित सिंह आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में दीपावली पर आयोजन हुआ। साथ ही विद्यालय में रंग रोगन एवं पेंटिंग का कार्य प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार के निर्देशन में करवाया गया है। गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि स्टाफ सचिव ज्योति सैनी एवं सविता यादव सहित नीलम सैनी द्वारा मां सरस्वती का अभिषेक किया गया। राज्य सरकार के आदेशों के तहत रंग रोगन आदि के बाद विद्यालय दीपावली के अवसर पर जगमगाहट कर रहा है।
कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना मालखड़ा में सभी प्रतिष्ठानों पर श्रद्धा के साथ की गई। दीपावली पर यह सिलसिला चला। दीप जलाने और आरती के साथ ही मिष्टान का भोग लगाया गया। वहीं मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु सहित कुबेर, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना हुई। इसके अलावा सामुदायिक अस्पताल मालखड़ा में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी की ओर से समस्त स्टाफ को मिठाई का वितरण हुआ। भारतीय संस्कृति और त्योहारों की चमक विदेशों में भी नजर आती है और इसमें अलवर वासी भी भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में अलवर जिले के मुंडिया निवासी PWD के रिटायर्ड इंजीनियर सुरेंद्र सिंह राठौड़ का परिवार संस्कृति का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उनकी पुत्री वेद राठौड़ सहित पति भीम सिंह राघव और अन्य परिजन अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में दिवाली का उत्सव पारंपरिक उल्लास से मनाने से नहीं चूकते। विदेश में भी वे सिर्फ खुद के ही नहीं बल्कि पड़ोसियों के घरों में भी दीप जलाते हैं। इसमें स्थानीय अमेरिकी परिवार भी शामिल हैं। वे राठौड़ ने बताया कि पिछले 8 सालों से यह परंपरा निभा रहे हैं। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोग भी शामिल होते हैं। भारतीय परंपराओं की यह मिसाल इस बात को दर्शाती है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, अपने देश की संस्कृति और त्योहारों की रोशनी दिलों को हमेशा जोड़ कर रखती है। समृद्धि और वैभव का त्यौहार दीपावली, जहां भगवान राम अयोध्या में आए, इसकी गूंज भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी गूंज रही है। अमेरिका के बाल्टीमोर, मैरीलैंड, न्यू जर्सी में भी यहाँ के प्रवासी भारतीयों ने इस त्यौहार को मिलकर मनाया और दीपक प्रज्वलित किए, मिठाई बांटी। वहीं यह 5 दिवसीय त्यौहार जिस प्रकार हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, उसी प्रकार विदेशों में मनाया जा रहा है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। राजगढ़ में नगर पालिका द्वारा सभी प्रमुख बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी के साथ ही तोरण द्वार लगाकर आकर्षक सजावट की गई। अधिशासी अधिकारी जगदीश खींचर ने बताया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए विशेष सजावट करवाई गई है। वहीं दूसरी ओर दीपावली पर्व पर मिठाई की दुकानों, मोबाइल शॉप और वाहनों के प्रतिष्ठानों पर देर रात तक ग्राहकों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा बर्तनों और ज्वेलरी की भी खरीद हुई। अकबरपुर कस्बे में स्वच्छता अभियान के तहत नियुक्त कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक दीपावली मनाई। इस दौरान लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की गई। साथ ही कार्यालय को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। इस दौरान ठेकेदार, वाहन चालक, सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। यहाँ उपस्थित सुनील शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल पर चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र में सफाई की जा रही है। इसी क्रम में दीपावली भी मनाई गई है। उन्होंने कहा कि आम जनता को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज ज्योति में पावन उत्सव दीपावली के शुभ अवसर पर सभी हमारे बेचारे कामगार, सफाई भाई कर्मचारियों के साथ में और हमारे वाहन चालकों के साथ में और हमारे सुपरवाइजर स्टाफ के साथ में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्रदान करे और सबके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही मेरी मंगल कामनाएँ। और अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के वो भी अपने स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। धन्यवाद। अच्छा, सबसे जो अहम काम होता है स्वच्छता का होता है और ये बेचारे कर रहे हैं। सबसे अहम काम स्वच्छता का होता है, ये सर्वोपरि है। इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोपरि किया है और हम भी चाहते हैं स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन और स्वच्छ भारत का निर्माण हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर को दबोच देसी विदेशी हथियार किए बरामद। बानसूर में हुए मर्डर को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। दीपावली पर जगमगाया अलवर और आतिशबाजी के दिखे नजारे। वहीं श्रेष्ठ मुहूर्त में किया लक्ष्मी पूजन। पुश्तैनी मकान के विवाद में भाइयों में चले लात घूसे और 6 हुए घायल। कालाकुआ की घटना का CCTV फुटेज भी आया सामने। और बहू से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग ससुर को हमला कर किया जख्मी। विजय मंदिर थाना क्षेत्र की यह घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।